तो आपके हिसाब से अभी 2026 में क्या मोस्ट इन डिमांड स्किल्स होने वाली है? ये ना बड़ा मुश्किल सवाल है. एंड द एबिलिटी टू री इन्वेंट योर करियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन 2025-26. फ्रीलांस कर रहे हैं, 25 साल की उम्र में वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, 22 साल में ना हम भी करोड़पति बन सकते हैं. मैं अगेन थोड़ा सा बूढ़े अंकल जैसी बातें करूंगा, लेकिन यही कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है आज. एंड आपने भी आई थिंक रेड योर बुक जहाँ पे आपने बताया था कि आपने अपनी PhD भी ड्रॉप कर दी थी, देन आपके स्टार्टअप भी आई थिंक फेल एंड ऑल हो गया था. रास्ते चलने से पहले सही कभी नहीं होते हैं, चलने के बाद ही पता चलता है कि वो रास्ता सही है कि नहीं. तो आप अपनी कंपनी में हायरिंग करते हो एज यू मेंशन, तो टॉप 5 हायरिंग क्या होती है जो आप करते ही रहते हो? इज व्हाट आई कॉल द कोर फंक्शंस. तो उस कोर फंक्शन में डू यू थिंक आप मोस्ट टैलेंटेड इंसान हो इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं. तो आपको ये लगता है कि जो आपने अचीव किया वो कोई और अचीव नहीं कर सकता? बट आपके हिसाब से एक और कोई स्किल है जिसमें अभी नॉइज ज़्यादा नहीं है बट स्टिल पीपल कैन मेक मनी? अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टक महसूस करता है कि हमें पता ही नहीं कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है. सो दैट डूइंग दैट एक्शन, दैट स्टेप फॉरवर्ड इज व्हाट मोस्ट पीपल लैक. तो आपके हिसाब से तो बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू यू अभी जो स्कूल एंड कॉलेजेस है आपके हिसाब से कैसा रन होना चाहिए प्रॉपर, अगर आप अपना खुद का स्कूल खोलते तो? मैं अगर अपना खुद का स्कूल खोलूँ, को एक एडवाइस देना पड़े तो आप क्या एडवाइस दोगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर? जिंदगी आपको किसी पॉइंट पे लाकर मजबूरन आपसे सवाल पूछेगी कि क्या इन आदतों को अडॉप्ट करना है आंचल या नहीं. हाय अंकुर एंड थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच आंचल, आप इतनी दूर से आई, मेरे लिए तो बहुत पास में था. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंकुर. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हु इज़ अंकुर वारिकू एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए? ऑलरेडी आपने बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए बट ये क्यों सुनना चाहिए? ये पॉडकास्ट लोगों को इसलिए नहीं सुनना चाहिए क्योंकि मैं हूँ. ये पॉडकास्ट इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि कोई भी अगर क्रिएटर 100 एपिसोड किसी पॉडकास्ट के करता है तो वो सेलिब्रेशन के लायक एब्सोल्युटली है, उनका वो हक बनता है. क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं जानता हूँ, जब व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं, कुछ लगता है काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बन रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप पैसे भी डाल रहे हैं, आप वक्त भी डाल रहे हैं, एंड नथिंग इज़ वर्किंग आउट, टू कंटिन्यू टू परसिस्ट इज़ अ एब्सोल्युटली इनसेन एंड ऑलमोस्ट क्रेजी थिंग टू डू. तो क्योंकि आपने ये किया है, इसलिए एज अ रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु डज इट, मैं इस पॉडकास्ट पे आया हूँ. मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी यहाँ बोलूँगा जिससे लोगों की दुनिया एकदम बदल जाएगी या कुछ एकदम मिल जाएगा उनको, लेकिन बात करते हैं एंड फिर उससे कुछ निभर के आएगा. बिल्कुल. सो अंकुर, रिसेंटली आपने अपना नया चैनल भी ओपन किया है, यू रोट अ बुक, एंड आपने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है अबाउट करियर. तो आपको क्या लगता है जो करियर में ट्रांजिशन आया, पहले पीपल गोइंग IIT में, JEE में ये सब करते थे, बट अभी जो ट्रांजिशन आया फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, यू ऑल्सो कीप हायरिंग, तो वो दोनों में चेंजेस क्या है, वो ट्रेंड में चेंजेस क्या है? सबसे बड़ा ट्रेंड में चेंज आंचल ज़्यादा स्किल का नहीं है बट नज़रिए का है. पहले नज़रिया ये था कि अगर सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं गए, JEE क्लियर नहीं हुआ, नीट क्लियर नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी बर्बाद है, या अगर सरकारी नौकरी नहीं ली तो फिर क्या ही कर लिया. लेकिन अब नज़रिया बदल रहा है कि फ्रीलांसिंग इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. अब नज़रिया बदल रहा है कि अगर मेरे पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो मैं पूरी दुनिया को केटर कर सकता हूँ. आप एक एजेंसी चलाती हैं जो आपने बताया सिर्फ इंटरनेशनल के लिए है, राइट? सो इट इज़ अनहर्ड ऑफ कि आप सागर जैसे शहर से एक एजेंसी चला रही हैं जो दुनिया को केटर कर रहा है. अगर आपने ये 10 साल पहले सोचा होता, आप नहीं कर पाते क्योंकि कोई ज़रिया ही नहीं था. तो वो ज़रिया और वो नज़रिया दोनों बदलना इज़ व्हाट्स हैपेंड आई बिलीव इन द लास्ट 10 years. कि इंटरनेट एक्सेस मिल चुका है, दुनिया बहुत कनेक्ट हो चुकी है, एंड आपकी उम्र के लोग अपने करियर को बहुत डिफरेंटली देख रहे हैं बिकॉज आप वो बॉक्स नहीं होना चाहते कि सिर्फ एक लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर यही बनना है. तो आपके हिसाब से अभी 2026 में क्या मोस्ट इन डिमांड स्किल्स होने वाली हैं? ये ना बड़ा मुश्किल सवाल है आंसर करना, क्योंकि इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है ना कि बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना. लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो 2 चीज़ें बहुत क्लियर है मेरे लिए. किसी भी स्किल में अगर आप टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे तो वो बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे वो स्किल टेक्नोलॉजी से कितना भी दूर हो. तो आप ये सोचिए कि यार आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं और उसमें टेक्नोलॉजी कहीं यूज़ होती है, नहीं उसमें भी यूज़ होगी. आप सोच रहे होंगे कि यार मैं थेरेपिस्ट हूँ, उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, लेकिन उसमें भी यूज़ होगी. अगर आप सोच रहे हैं कि आप कंटेंट राइटर हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होगी. हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, चाहे उसको आप AI बुला लीजिए या किसी भी और तरीके की टेक्नोलॉजी. बट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्किल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और दूसरा कि आप अपने करियर को किसी परमानेंट दिशा में मत ले जाइए. परमानेंट दिशा ऐसी क्या होती है कि लोग अक्सर बोलते हैं यार हमने अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, अब तो ज़िंदगी भर डॉक्टर ही रहेंगे. नहीं,
ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप आज एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक एजेंसी रनर हैं, बट ये थोड़ी है कि आंचल अब ज़िंदगी भर कंटेंट क्रिएटर रहेगी और ज़िंदगी भर एजेंसी चलाती रहेगी। 5 साल बाद, 10 साल बाद आप शायद कुछ और कर रहे होंगे। एंड द एबिलिटी टू री इन्वेंट योर करियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन 2025-26, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आप अपने करियर को अगर उतनी तेज़ी से नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे एंड शायद बहुत ही जल्द इरेलेवेंट हो जाएंगे। आपने अभी बोला टेक एंड स्किल्स को हमें दोनों को यूज़ करना है, तो हाउ कैन आई लर्न इट? कि आपने तो अपने बुक्स में ही बताया होगा, कोर्स में भी बताया होगा, तो ये लर्निंग प्रोसेस कैसे करनी है? लर्निंग प्रोसेस आजकल की दुनिया में ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आंचल, क्योंकि इतना कंटेंट ऑनलाइन आ चुका है। पहले तो ये होता था ना कि हमें अगर अपने ज़माने में पढ़ना होता था तो सिर्फ लाइब्रेरी जानी है या स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। आज क्या, यूट्यूब जाइए और पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया कंटेंट वहाँ है। तो तरीका सिर्फ एक है, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो जैसे पूरी शिद्दत के साथ आप स्कूल और कॉलेज का करिकुलम करते हैं, वैसे ही आपको कुछ भी नया सीखना हो, चाहे वो एक नई भाषा हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग स्किल्स हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो AI ML हो, आप पहले यूट्यूब वीडियो से शुरू करिए, कंप्लीटली फ्री। एंड ये अपने आप से पूछिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जानने को कुछ मिल रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद छोटे सस्ते कोर्सेज लीजिए, चाहे वो कोर्सेरा पे हों, यूडेमी पे हों, बहुत सारे ओपन सोर्स कोर्सेज भी हैं जो फ्री हैं, उनको यूज़ करिए। अगर अच्छा लगता है फिर उसके बाद कम्युनिटीज़ ज्वाइन करिए, वो चाहे ट्विटर पे हो, लिंक्डइन पे हो, रेडिट पे हो, फेसबुक पे हो, ग्रुप्स बने हुए हैं, हर एक चीज़ के ग्रुप हैं। वीडियो एडिटर्स का भी कोई ग्रुप है, कंटेंट राइटर्स का भी कोई ग्रुप है, AI स्पेशलिस्ट का भी कोई ग्रुप है, जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि उस माहौल में आप उन लोगों के साथ बातें करेंगे और उन लोगों की बातें सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। एंड दैट विल ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। ये अगर आप 1 महीना भी कर लेंगे ना, you will suddenly know so much more about any skill that very few people know. अब उस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि यार इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, मे बी अपना करियर बना सकते हैं, देन एट दैट स्टेज टेक अप अ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, ऑफलाइन कोर्स हो। तब वो जाके 3-6 महीने का कोर्स या 1-2 साल का कोर्स हो सकता है, क्योंकि अब आपने आपको कन्विंस कर दिया आपने कि इस दिशा में मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो आपके हिसाब से आपने एक ट्रेंड भी नोटिस किया था कि जो Tier 2 सिटी के लोग हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज़्यादा अर्न करते, वेयर Tier 1 सिटी के नहीं होते। तो ऐसे और भी ट्रेंड्स आपने कुछ अभी देखे हैं क्या? मुझे सबसे बड़ा ट्रेंड तो यही लग रहा है कि इस देश में ना उम्मीद की एक लहर है। अब वो क्यों है? जब मैं अपने माँ पापा को देखता था तो मुझे उम्मीद नहीं दिखती थी, मुझे परिश्रम दिखता था। मुझे दिखता था यार इतना त्याग, इतनी मुश्किलें, इतनी जद्दोजहद, एंड ज़िंदगी में फिर क्या ही मिला। ठीक है, मिडिल क्लास ज़िंदगी रही, वो सब कुछ तो सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि माँ पापा बड़े खुश थे, बड़े हंसते रहते थे, बड़े खिलखिला के बातें करते थे। तनाव ही था, कहीं ना कहीं मुश्किलें ही थी। तो उनकी ज़िंदगी तो सर्वाइवल और परिश्रम की थी। अब आप अगर देखेंगे कि यार बच्चे फ्रीलांस कर रहे हैं, 25 साल की उम्र में वो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, 1.5 लाख रुपए के फ़ोन खरीद रहे हैं, बढ़िया वेकेशंस पे जा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, और अलग अलग पेशे हैं, अलग अलग शौक़ हैं। एंड इफ़ दे कैन मेक इट, आई कैन ऑल्सो मेक इट। अगर वो कभी IIT नहीं गए, वो कभी एम्स नहीं गए, वो कभी बढ़िया इंस्टीट्यूट से नहीं है, छोटे शहर से हैं, लेकिन तब भी वो कंटेंट क्रिएट करके, वीडियो एडिट करके, कंटेंट राइट करके अपना एक ओहदा बना पा रहे हैं, पैसे कमा पा रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ होप, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेयर फॉर अ कंट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जेनजी की जो लेयर है वो होप ड्रिवन लेयर है, राइट कि यार 22 साल में ना हम भी करोड़पति बन सकते हैं। एंड वो होप दुनिया को आगे ले जाती है। बट डोंट यू थिंक कि ये जो लहर है भी, ये कभी कभार लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि 1 महीना हो गया, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लाइंट्स, 2 महीने हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, एंड होना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ज़िंदगी में 2 तरीके हैं सीखने के। या तो ज्ञान सुन लीजिए कि अंकुर भाई जी बैठे हैं, बता रहे हैं, बोर हो रहे हैं वगैरह, वो सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता है। दूसरा ये है, खुद अनुभव करो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ना कि 25 साल तक जहाँ मेरे माँ पिता शादी करके, बच्चे पैदा करके सेटल हो गए थे, आज की जनरेशन सोच रही है कि यार कैसे पैसे बनाएं, कैसे करोड़पति बने, कैसे वो बढ़िया गाड़ी और बंगला और फ़ोन खरीदें। एंड उसमें एब्सोल्युटली वो लड़खड़ाएंगे, गलतियाँ होंगी, वो हारेंगे,
लेकिन कम से कम वो 25 साल में जल्दी सीख तो जाएंगे ना। उन्हें पता तो चल जाएगा कि क्या काम नहीं करता है, उन्हें पता तो चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें बेवकूफ़ों वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें फजूल हैं और कौन कौन सी चीज़ें वाकई में मायने रखती हैं। दैट एक्सपीरियंस हैपनिंग अर्ली इन लाइफ इज़ फैसिनेटिंग। जैसे अगर मैं पूछूं आपकी उम्र कितनी है? आई एम 24 राइट नाउ। 24 की उम्र में यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड रनिंग योर ओन एजेंसी, एंड वो भी एक छोटे से शहर में मध्य प्रदेश के। आप 24 साल की उम्र में इतना कुछ देख चुकी हैं जो लोग 30 साल तक भी नहीं देख पाते थे, 35 तक भी नहीं देख पाते थे 20 साल पहले। तो हुआ क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रॉकस्टार हैं, आप सब कुछ सही कर रही हैं। नहीं, आप भी गलतियां कर रही हैं, लेकिन आप गलतियों से इतनी जल्दी सीख रही हैं कि आप इमेजिन करिए आंचल, जब आप 35 की होंगी, आप दुनिया में कहाँ होंगी। दैट इज़ द डिफरेंस। बट आपको नहीं लगता कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक हर लर्नर के अंदर होनी चाहिए, जैसे पेशेंस होना चाहिए, या स्टिक रहे वो अपने वर्ड्स पे कि इफ़ दिस इज़ समथिंग जो मुझे करना है तो मैं ये करके ही रहूँगी, भले ही मुझे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, भले ही मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। आदतें ना फोर्स नहीं करी जा सकती। मैं अगर आपको बोलूँगा चल फिट रहना है, रोज़ जिम जाना है, अच्छे से खाना है, आप हाँ में हाँ मिलाएंगी, लेकिन आप उसके बारे में कभी कुछ करेंगे नहीं जब तक आपको ज़रूरी करना ना पड़े। तो व्हाट आई लाइक अबाउट लाइफ, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, कि ज़िंदगी ना हमें बहुत जल्दी ये बता देती है कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। सवाल सिर्फ ये है कि आप क्या जानने के इच्छुक हैं या नहीं। तो आप जैसा इंसान जानने का इच्छुक है, आपको जानना यार मुझे बताओ ज़िंदगी में जीतते कैसे हैं। ज़िंदगी आपको हर रोज़ बताती रहेगी आंचल कि जीतते कैसे हैं, क्योंकि आपको भी अभी तक पता चल गया होगा। अब तो सवाल यह है कि आप करना चाहती हैं या नहीं, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज चॉइस आपकी है। आप आज ना करें, 30 साल तक 35 साल तक आपको करना ही पड़ेगा अगर आप जीतना चाहती हैं, क्योंकि कोई धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जो बिना इन आदतों के जीत पाया हो। सवाल सिर्फ यही है कि वो आदत उन्होंने कब अपनी ज़िंदगी में अपनाई। तो मैं भी जैसे बताता हूँ, आज नो लोग बोलते हैं अरे फिट, सिक्स पैक एब्स, ये वो फलाना ढमक, पर 32 साल तक मैंने भी अपने शरीर को बिल्कुल डस्टबिन जैसे ट्रीट किया। जो खाना है खाओ, जब खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, लेकिन फिर मजबूरन मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ी और आज मैं फिट हूँ। अब मैं ऐसा फिट हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी अनफिट नहीं होऊंगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं पैदा होते ही एकदम फिट हो गया था और मुझे पता था कि फ़िटनेस ज़रूरी है और वही करना है। ज़िंदगी आपको किसी पॉइंट पे लाकर मजबूरन आपसे सवाल पूछेगी कि क्या इन आदतों को अडॉप्ट करना है आंचल या नहीं, एंड सवाल का जवाब आपका होगा। जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप जीतना शुरू कर देंगे। तो आपके हिसाब से फिर भी क्या टॉप ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे ये मैं सही कर रही हूँ तो आई एम इन अ राइट ट्रैक, क्योंकि मे बी शायद उस पोजीशन पे भी मेरे पास कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो। बहुत सारी नहीं, मैं सिर्फ एक ही के बारे में बात करूँगा। अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टक महसूस करता है कि हमें पता ही नहीं कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है, और वो ढूंढने की कोशिश करता है सही रास्ता। ये मेरे हिसाब से बहुत फजूल परस्यूट है। क्यों? सही रास्ता चलने से पहले कभी भी नहीं दिखेगा, सही रास्ता चलने के बाद ही सही बनता है। तो जब तक आप उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो सही है कि नहीं है। तो चलने से पहले कौन सा रास्ता सही है तो आपका टाइम वेस्ट है, कभी नहीं पता चलेगा। सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ टू कीप मूविंग, इज़ टू कीप मूविंग, एक्शन। तो मेरी ज़िंदगी में जब मैंने बोला ना डू एपिक शिट जो किताब है, उसका मतलब है कि यार आप, पहला शब्द डू है, आप सोचेंगे नहीं, आप करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सोचना ज़रूरी नहीं है, सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोचते ही रहना ज़िंदगी में आपको किसी मकाम पे नहीं ले जाएगा। सोचने के बाद आपको करना पड़ेगा। सो दैट डूइंग दैट एक्शन, दैट स्टेप फॉरवर्ड इज़ व्हाट मोस्ट पीपल लैक। क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं यार, लोगों से पूछ के, रिसर्च करके, एनालिसिस करके, 4 और तरीक़ों से पता करके ये पता करते हैं कि सही रास्ता क्या है। चलना शुरू कर लो यार, पता चल जाएगा वो रास्ता सही नहीं है, वापस आ जाना, फिर कोई और दिशा ले लेना, फिर वापस आ जाना, कोई और दिशा ले जाना, वापस आ जाना। क्या गए, सिर्फ वक्त ही ज़ाया होगा ना। लेकिन वो जो सारा अनुभव तुम गैदर कर रहे हो कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये शायद सही हो, दैट विल हेल्प यू इन अ वे दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, और वही आपको ज़िंदगी में जिताएगा। राइट।
तो अभी आपके रिसेंट्स कौन से फेलियर थे, क्योंकि हमें तो दूर से देखने में लग रहा है कि अंकुर इज़ एक्टिव एवरीवेयर और अंकुर तो सब कुछ बिल्कुल सही कर रहा है, नया चैनल भी बड़ा अच्छा चल रहा है अंकुर का, बट ऐसा क्या फेलियर्स है जो हमें नहीं दिख रहा है अभी आपके? फेलियर ना बड़ा गंभीर वर्ड है आंचल, क्योंकि फेलियर और लॉस में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप एक रेस भागते हैं एंड आप फर्स्ट नहीं आते हैं, आप वो रेस हार गए। लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि आप फर्स्ट नहीं आ रहे हैं और आपने भागना ही बंद कर दिया, तो आपने हार मान ली। तो हारना और हार मारना ये बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए फेलियर इज़ हार मानना। तो इसीलिए मैं विनम्रता से बोलता हूँ कि मैं ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ हूँ। मैं ज़िंदगी में लूज़ बहुत बार किया हूँ, बहुत लॉसेस हुए हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, हर एक गलती से सीखा हूँ, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है कि फेलियर क्या है। लॉस की बात करेंगे तो लॉस तो मतलब आप कल बोल लीजिए मेरे किसी स्टॉक में लॉस हो गया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे उभर जाएंगे। या कुछ किसी टीम वाले को हायर किया था, वो नहीं काम कर पाए, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। जैसे आप क्रिएटर हैं तो आपको भी पता है जर्नी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो आपने 100 एपिसोड कर लिया, कोई पूछेगा कि आपका पॉडकास्ट हिट है या नहीं है, हम बोले नहीं, कर लिए, चल रहा है, चलता रहेगा, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जब तक इसको करना चाहती हूँ करती रहूँगी। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप को बोला यार ये चल ही नहीं रहा और मैं हार मानती हूँ, वो आपका फेलियर बन जाएगा। राइट। बट वो लोग आके आपको पोक करते हैं ना कि अच्छा आपका ये नहीं हो रहा है, अच्छा आपका वो नहीं हो रहा है, वो तो लोगों का काम है। हाउ डू यू डील विद दैट? और जो आज के लोग हैं वो कैसे डील करें जब उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, मे बी इफ दे आर ट्राइंग समथिंग? देखिए, लोगों का काम बोलना है। हाँ। एंड मैं अगेन थोड़ा सा बूढ़े अंकल जैसी बातें करूँगा। मुझे बहुत पसंद है जब लोग मुझे ताने मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन तानों को अगर मैं सहन कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, प्रोसेस कर पा रहा हूँ, मैं ही शक्तिशाली बन रहा हूँ ना। तो एक कवच है जो पहले एक छोटा सा पॉइंट होता है, लोग तीर मारते हैं, आप उस तीर को डक करने की बजाय वो लग जाता है, फिर उस घाव को ठीक करते हैं, समझते हैं कि वो तीर कहाँ लगा, क्या होगा। कवच थोड़ा और बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो किसी पॉइंट पे वो कवच ऐसा हो जाएगा कि आपके पूरे शरीर को घेर लेगा। तो फिर लोग जितने भी ताने मार लें, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं उस मकाम पे पहुंच चुका हूँ। मुझे पता है कि लोग मुझे जितना भी ऑनलाइन ट्रोल कर लें, जो भी मेरे बारे में बोल लें, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने को लेकर। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरी खामियां क्या हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने गलतियां क्या करी हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई चीज़ नहीं हो रही हो, कैसे हो रही हो, क्या हो रही हो। बट मैं ये भी समझता हूँ कि कम उम्र में ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। 24 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट करती थी, बट आई नेवर रैन अवे फ्रॉम देम। आई जस्ट सेड कि यार बताओ, मुझे जितना बताना है बताओ, क्योंकि मेरा काम है उससे कुछ सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करना। क्योंकि जब मैं किसी गलती को फिक्स करती हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बनती हूँ, और सामने वाले इंसान को एक गलती कम मुझ में दिखने लगती है। तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो निकाल लो मेरे अंदर कितनी गलतियाँ निकालनी है, क्योंकि सब लोगों ने अगर मेरी सारी गलतियाँ निकाल ली और मैंने उसको फिक्स कर लिया, तो मैं तो बढ़िया हो गया ना, लाइक परफेक्ट हो गया। वाई वुड आई कंप्लेन अबाउट दैट? उस मोमेंट में ना वो डिफेंसिव होना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा नेचुरल होता है। लेकिन यही कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है आंचल, कि लोगों के कहने से कैसे आप कम 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 इफेक्ट हो। एंड आपने भी आई थिंक आई रेड योर बुक जहाँ पे आपने बताया था कि आपने अपनी PhD भी ड्रॉप कर दी थी, देन आपके स्टार्टअप भी आई थिंक फेल एंड ऑल हो गया था। तो इतने सारे आपने करियर ऑप्शंस ट्राई किए, देन आपने ड्रॉप किए, तो ये चीज़ आपने कैसे फिगर आउट की कि दिस इज समथिंग, अब मुझे यही कंटेंट क्रिएशन करना है, अब मुझे ये एक नया चीज़ करनी है? नहीं, जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है मुझे पहले से ही पता था, लेकिन जब मैं चूज़ कर रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा। वापस वही बोल रहा हूँ, रास्ते चलने से पहले सही कभी नहीं होते हैं, चलने के बाद ही पता चलता है कि वो रास्ता सही है कि नहीं है। तो अगर मैं आपको 2020 ले जाऊंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन क्या होती है, क्योंकि मैं बहुत सालों से कंटेंट बना रहा था, लेकिन वो पेशे के तौर पे नहीं था।
मैं 2013 में पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा था, जो आज फाउंडर्स करते हैं और उनको लगता है यार पर्सनल ब्रांडिंग एज अ फाउंडर तो मस्ट होती है। मैं तो उस समय पे कर रहा था और मेरे पास कोई नाम नहीं था, पर्सनल ब्रांड है ये सब है। आई वाज लाइक कि भाई अपनी कंपनी में हमारे को अच्छे लोग चाहिए, और वो अच्छे लोग तब आते हैं जब वो फाउंडर से डायरेक्टली सुनते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैंने वही किया था। तो 2020 में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ, कंटेंट जो बनाता आ रहा हूँ उसको थोड़ा और डबल डाउन करूँ, फंड्स रेज करके कुछ और कर लूँ, नौकरी कर लूँ, किसी बिग टेक कंपनी में ज्वाइन कर लूँ। एंड आई डिडंट नो विच वन वुड वर्क आउट फॉर मी। तो मैंने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी और कुछ ही महीनों में बहुत विजिबल हो गया कि कंटेंट में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, चलने लग गया था। एंड आई सॉ अ पाथ, तो मैं उस पाथ पे चलने लग गया। तो आप अपनी कंपनी में हायरिंग करते हो एज यू मेंशन, तो टॉप 5 हायरिंग क्या होती है जो आप करते ही रहते हो? करते ही नहीं रहते हैं क्योंकि हम हाँ, आई थिंक by- आपके फॉर्म्स वगैरह भी हम हैं, हाँ बाय डिज़ाइन हम process है। बहुत रेयरली हायर करते हैं क्योंकि हम बहुत स्लो हायर करते हैं। हमारे हायर करने का तरीका बहुत अलग है। तो हम हर एक इंसान को जो अप्लाई करते हैं एक 20 सवालों का पैकेट भेजते हैं। उन 20 सवालों का उनके काम से कुछ लेना देना नहीं है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट यू, पिक बिटवीन मनी एंड पावर, पिक बिटवीन स्पीड एंड परफेक्शन। आपने अपने माँ बाप से ऐसा क्या सीखा है जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं अगर आपके बच्चे हों? ऐसे सवाल। इससे हमें इंसान के बारे में पता चलता है। सही इंसान होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीम बहुत छोटी है। तो मैं घटिया इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता, ना ही करने की ज़रूरत है। तो मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है जो सीखना चाहते हैं, जो किसी फितरत से आते हैं, जहाँ उन्हें फीडबैक लेना बहुत पसंद है, उन्हें इम्प्रूव करना बहुत पसंद है, उन्हें ज़िंदगी भी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें काम भी बहुत अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। तो कोर एक टीम है जिसको हम वारिक्रू बुलाते हैं। बड़ी चर्चित टीम है वो। बहुत लोग उसको देख के एकदम यार इस टीम में घुसना है, विच इज़ अमेजिंग, आई लव इट। वो इज़ व्हाट आई कॉल द कोर फंक्शंस। तो उस कोर फंक्शन में एडिटिंग है क्योंकि एडिटिंग हमारे कंटेंट के लिए बहुत कोर है। उसमें स्क्रिप्टिंग है क्योंकि स्क्रिप्टिंग हमारे लिए बहुत कोर है। उसमें ऑपरेशंस है क्योंकि ऑपरेशंस हमारे लिए बहुत कोर है। उसमें ऑडियो है क्योंकि ऑडियो हमारे लिए बहुत कोर है। उसमें कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कोर है। एंड देन देयर इज दिस एक्सटेंडेड टीम जिनको हम बोलते हैं वारिक्रू पार्टनर्स, जो कि वो काम करते हैं विच इज़ नॉट कोर बट वी वुड लाइक टू कीप वर्किंग विद समबडी दैट वी नो। तो सबटाइटल जैसे एक हो गया क्योंकि हमारे सारे वीडियोज़ में इंग्लिश सबटाइटल्स आते हैं, या कहीं कंटेंट राइटिंग हो गया क्योंकि हमारे सारे पोस्ट को कंटेंट राइटिंग चाहिए होती है, वगैरह वगैरह। बट आई कीप एज अ डिसिप्लिन मीटिंग पीपल। मैं हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 इंटरव्यूज़ लेता हूँ, किसी रोल के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को जानने के लिए। एंड अगर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे पास अभी रोल नहीं है, लेकिन जिस दिन हुआ आप पहले शख्स होंगे जिनसे मैं कनेक्ट करूँगा। एंड अगर नहीं फॉर वट एवर रीज़न पसंद आते हैं तो आई मूव ऑन। लेकिन टू फाइंड रियली गुड क्वालिटी पीपल आई बिलीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ अ फाउंडर, और उस जॉब को मैं सीरियसली लेता हूँ। डू यू थिंक कि आप मोस्ट टैलेंटेड इंसान हो इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये लगता है कि जो आपने अचीव किया वो कोई और अचीव नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली नॉट। हर एक इंसान अचीव कर सकता है और करना भी चाहिए। तो ऐसा क्या एक्स फैक्टर है फिर भी आप में जो आपको बाकी क्राउड से डिफरेंशिएट कर? मैं रुका नहीं, मैं बस चलता रहा, दैट्स इट। तो जिसको भी आपके सेम नंबर पे, सेम पोजीशन पे पहुंचना है, मे बी कोई ऑडियंस देख रही हो, सो सेम चीज़ फॉलो करनी। 100%। मतलब आप खुद सोचिए, आप 24 की हैं, आप मुझे ये बोल रही हैं कि अगर आप 21 साल तक ये करती रही आप मेरे मकाम पे नहीं पहुंचेंगी। 100% पहुंच जाएंगी, मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगी। आपको तो शायद 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो इट इज़ रिडिकुलस ये समझना कि यार ये इंसान यहाँ पहुँच चुका है और मैं नहीं पहुँच सकता। एंड इसका उम्र का से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब मैं ये सेम चीज़ सौरभ जोशी के लिए भी बोलूँगा कि भाई वो कितना ही है उम्र में, लेकिन कितने सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है, बट यू डोंट हैव टू बिकम हिम। मरते हुए कोई ये नहीं बोलेगा कि यार ये 20 साल की उम्र में ही 20 मिलियन फॉलोवर पे था। वो ये बोलेंगे कि इसके 60 मिलियन फॉलोवर हैं, इसके 40 हैं। अगर फॉलोवर की बातें भी हो रही हैं, मरते हुए तो वो भी नहीं होंगी। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कब उस माइलस्टोन को हिट करते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या आप उस माइलस्टोन को हिट करते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ होता है ना कि हम फोमो में चले जाते हैं कि अब मैं सौरभ जोशी को देख रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मुझसे छोटी उम्र में उसने वो माइलस्टोन हिट कर लिया, मैंने नहीं कर पाया। हम कंपेयर करने लगते हैं कि उस इंसान ने फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना लिया, मैंने नहीं बना पाया अभी तक। तो वो मुझे कैसे रिमाइंड करना है अपने आप को? आपको
अपने आप को सिर्फ एक छोटी चीज़ से रिमाइंड करवाना है आंचल, कि किसी जीतने की वजह से ये निश्चित नहीं है कि आप हार गए। दुनिया में हर एक इंसान जीत सकता है। जो ये मेंटालिटी है, ये हमारे कल्चर की उपज है, जहाँ मेरे माँ बाप के टाइम पे, आपके माँ बाप के टाइम पे किसी को जीतने के लिए किसी को हारना ज़रूरी था, क्योंकि सीटें उतनी ही थी, नौकरियाँ उतनी ही थी। लेकिन आज वो नहीं रहा है। आज आपका भी घर हो सकता है 25 पे, हर एक इंसान का घर हो सकता है। आप भी आईफोन ले सकती हैं, हर एक इंसान ले सकता है। आप भी पॉडकास्ट कर सकती हैं, हर एक इंसान कर सकता है। आपके भी 10 मिलियन हो सकते हैं, हर एक इंसान के भी 10 मिलियन हो सकते हैं। तो जब आप किसी को भी देख के ये बोलती हैं ना, यार उसके 20 हो गए हैं और मैं अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं हूँ, आप बेसिकली ये बोल रही हैं उसके 20 हो गए हैं, इसका मतलब मेरे कभी नहीं होंगे। नहीं, आपके भी हो सकते हैं। एंड उसका वक्त से कुछ लेना देना नहीं है। आपके शायद 1 साल बाद हो जाएंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद किसी और की ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन आप उसको अहमियत नहीं देती हैं। एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ थिंग्स। आज के टाइम पे इंटरनेट भी है, लैपटॉप का एक्सेस भी है। डोंट यू थिंक कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ये सब बहुत एक्सेसिबल हो गया है, सब अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक लोग बोलते हैं ना, फिर दे मेक नॉइस के बहुत सैचुरेशन हो गया है, डोंट गो इन दिस फील्ड, दूसरी फील्ड चूज बिल्कुल भी नहीं। मैं ये अक्सर अपने जैसे कोर्सेज में भी सिखाता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जब मैं कोर्सेज लेता हूँ, यूट्यूब को इस देश में 45 से 50 करोड़ लोग हर महीने देखते हैं। 45 से 50 करोड़, विच इज़ 450 to 500 मिलियन पीपल एवरी मंथ। सबसे बड़ा यूट्यूबर हमारे देश में कितने फॉलोअर लेके है? 50-60 मिलियन होंगे। तो मतलब सबसे बड़ा यूट्यूबर इस देश का 10% है टोटल जनता का। तो कितनी जगह है हर एक इंसान के लिए? मतलब मैं 6 पे हूं। अगर मैं 6 पे हूं और 450 मिलियन लोग हर महीने आ रहे हैं, तो ये सोचिए कि मैं 6 से कितना और आगे जा सकता हूं, और इसका किसी और के सब्सक्राइबर बेस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लोग बोलते हैं यार आंचल ने अंकुर वारिकू को सब्सक्राइब कर लिया तो वो अब अक्षत को सब्सक्राइब नहीं करेगी, या रचना रानडे को नहीं करेगी, या एसिड योगी को नहीं करेगी, या प्रांजल कामरा को नहीं करेगी। वो सबको कर लेगी, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? द सेम वे अगर किसी ने आपके पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किया है तो वो किसी और को भी कर सकता है, वो सबको कर सकता है। सो एवरीबडी कैन ग्रो। अंकुर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट नाउ अभी फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन सबसे ज़्यादा नॉइज बना रहा है कि इन दोनों में ही पैसा है। बट आपके हिसाब से एक और कोई स्किल है जिसमें अभी नॉइज ज़्यादा नहीं है बट स्टिल पीपल कैन मेक मनी? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मोर देन मेकिंग मनी, द स्किल दैट कैन मेक मनी एनीवेयर इज़ AI। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्टली यूज़ करना आता है, नॉट जस्ट एट अ LLM मॉडल लेवल जो ChatGPT, Gemini, Perplexity या Claude है, बट एट अ टूल स्पेसिफिक लेवल कि प्रेजेंटेशंस के लिए मैं गामा यूज़ कर सकता हूँ, कंटेंट राइटिंग के लिए मैं ग्रामरली यूज़ कर सकता हूँ, वॉइस टू टेक्स्ट के लिए मैं विस्पर यूज़ कर सकता हूँ वगैरह। यू हैव अ अनड्यू एडवांटेज जो बहुत लोगों के पास अभी नहीं है। इट्स अ वेरी शॉर्ट विंडो, हाँ, क्योंकि ये 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर क्लोज हो जाएगी। लेकिन अभी आपको कैनवा का AI यूज़ करके जल्दी से पोस्टर्स, बैनर्स बनाने हैं, आप झट से बना सकते हैं। आप ग्रामरली का AI यूज़ करके कंटेंट लिख सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हो सकता है। आप गैमा का AI यूज़ करके PPTs बना सकते हैं, ऑल ऑफ विच बिजनेसेस नीड, ऑल ऑफ विच देयर आर क्लाइंट्स हु विल वांट दैट। द ओनली थिंग इज़ कि हाउ आर यू यूजिंग इट, क्योंकि दिहाड़ी का काम तो कोई भी कर सकता है कि भाई लगे हुए हैं वो सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे आपकी एडिटिंग एजेंसी है। If you are not using AI or if your editors are not using AI, then you're doing the same work that was happening 5 years back as well. लेकिन आज अगर आप उस 8 घंटे के आउटपुट पे पहले जहाँ 2 शॉर्ट्स या रील्स बनती थी, आज 4 बन पा रही हैं, you have doubled your potential revenue overnight simply by being productive. बट अभी तो ये जेनजीज ये बोलते हैं ना कि AI है तो इट विल टेक जॉब, क्योंकि अभी बोला बैनर एंड पोस्टर सब कैनवा से बन रहा है, फिर डिज़ाइनर का क्या काम है? नहीं, तो आपको ये सोचना होगा कि what are things that are required when you are early in your career, what are things that are required when you mature in your career. Ultimately, आंचल, हर एक जॉब boils down to हम लोगों के साथ कैसे काम करते हैं। हर एक पेशा अल्टीमेटली वही होता है। चाहे आप हों अपनी एजेंसी में क्लाइंट्स को बेच रही हैं,
उनको सर्विस कर रही हैं, उनको फीडबैक दे रही हैं, उनको स्टेटस अपडेट शेयर कर रही हैं. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ यू डील विद पीपल. बट यू कांट स्टार्ट योर प्रोफेशनल लाइफ डीलिंग विद पीपल. क्यों? क्योंकि आपको पहले एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होके उस काम को समझना पड़ेगा, फिर आप लोगों के साथ अपना वक्त बिताएंगे और उनके साथ काम करेंगे. तो शुरुआत में आप इस बात से मत डरिए कि आपकी ये नौकरी चली जाएगी, क्योंकि ये नौकरी तो आप वैसे भी 4 साल बाद नहीं कर रहे होते. एक एडिटर 40 साल तक एडिटिंग थोड़ी करता है, वो 5 साल तक एडिटिंग करता है, फिर लोगों को सिखाता है कैसे एडिटिंग करनी है, फिर लोगों के एडिटिंग काम को और बेटर करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जब तक आप सीखेंगे और AI शायद ये नौकरी ले जाएगी, तब तक आप भी एलिवेट हो चुके होंगे और आप लोगों के साथ काम कर रहे होंगे या मशीनों के साथ काम कर रहे होंगे. सो द आर्ट टू इवन प्रॉम्प्ट अ एडिटिंग AI टूल कि कैसे एडिट होना चाहिए, वो तो आप तभी सीख पाएंगे जब आपने एडिटिंग खुद करी होगी ना. वही सीखना है आज. अभी आपने बोला आपको पता होना चाहिए हाउ टू डील विद पीपल, ये एक स्किल तो आनी चाहिए. दिस इज समथिंग जो सॉफ्ट स्किल में आती है, एज हार्ड स्किल को हम हटा दें. अब ये सॉफ्ट स्किल जो है, जब हमने हार्ड स्किल सीख ली एंड देन वी आर गोइंग सॉफ्ट स्किल्स में, मैं डर रही हूँ क्लाइंट्स की मीटिंग में जाने से, मैं बहुत सारी चीज़ों में डरती हूँ, तो मुझे वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है? डर का सिर्फ एक ही इलाज है, डर का सामना करना, और कोई इलाज नहीं है. और कोई इलाज नहीं है. आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें आंचल, जितने भी वीडियो देख लें, जितने भी पॉडकास्ट सुन लें, आपका डर गायब नहीं होगा जब तक आप उस डर का सामना नहीं करेंगे. क्योंकि जब आप डर का सामना करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये डर आप ही के दिमाग में बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो आपको नहीं लगता कि आप भी जब डरते होगे तो आपके कोई मेंटोर्स होंगे जिन्होंने आपकी हमेशा हेल्प की है, तो दे शुड हैव सम मेंटोर्स या कोई गाइड? नहीं, देखिए मेंटोर क्या करेगा, मेंटोर आपको वही चीज़ बोलेगा जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ. वो कुछ नया नहीं बोलने वाले, क्योंकि वो आपके लिए काम नहीं कर सकते. वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि इस काम को अप्रोच कैसे करना है. तो मेंटोर आपको 2 चीज़ों में हेल्प करते हैं. नंबर 1, आप भटके हुए हैं तो आपको बता देते हैं यार ये 4 रास्ते हैं, इनमें से एक है. तो 10 करोड़ रास्तों में से वो 4 आपको बता देंगे पीछे जाना. दूसरा, वो आपको ये बताएंगे यार जब मैं इन रास्तों पे चला था ना, तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, अगर तुम्हारे साथ भी होगी तो पता होना चाहिए तुम्हें. दैट्स इट. पर ना वो आपके लिए रास्ता चल सकते हैं, ना वो ये बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है, और ना वो ये बता सकते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं. दैट इज समथिंग यू विल हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन. आई थिंक मैंने कहीं तो सुना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप अपने साथ हमेशा मेंटोर्स रहते हैं जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं. बिल्कुल. तो आप तो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड है, बट स्टिल फिर वो क्यों आपको कैसे हेल्प? सचिन तेंदुलकर को कोच की ज़रूरत क्यों है? रॉजर फेडरर को कोच की ज़रूरत क्यों है? कोच वो नहीं होते जो आपसे बेटर होते हैं. कोच वो होते हैं जो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप खुद नहीं देख सकते. हर एक इंसान अपनी तरफ अंधा होता है, क्योंकि वो होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी शादी में गई, कोई आंटी आई, अरे आंचल इतनी लंबी हो गई हो. अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना कि तुम लंबी हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम बढ़ रही हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी रही हो. लेकिन किसी ने आपको 1 साल के बाद देखा तो उसे लगा ये तुम तो यहाँ की यहाँ पहुँच गई. दैट इज़ व्हाट अ कोच डज. कोच तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जी रहा होता है. कोच तुम्हें देखकर ये पता कर सकता है कि तुम कौन सी चीज़ें सही कर रहे हो, कौन सी चीज़ें नहीं. दैट इज़ व्हाट अ मेंटोर एंड अ कोच डज, विच इज़ वाई एवरीबडी रिक्वायर्स इट. मे बी शायद मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, बट आई विल जस्ट गिव इट अ शॉट. मुझे पता नहीं था कि मेंटोर्स भी होते हैं. मुझे पता नहीं था कि यू नो देयर आर सम स्पेसिफिक क्रिएटर्स जो जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे वही आप सोचोगे एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आपको क्या लगता है कि ऐसी और सी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी इंडिया में नहीं पता है? मेंटोरशिप इज़ समथिंग, कंसल्टेशन कॉल्स भी हो गया जैसे, ये लोगों को पता नहीं होती हैं कि देयर इज़ समथिंग जो आपको गाइड कर सकता है. तो और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इफ़ दे फील लॉस्ट तो हेल्प? मुझे तो सबसे बड़ी चीज़ यही लगती है कि लोगों को ये नहीं पता है कि आप जो सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं विदाउट एवर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज. सबसे बड़ी चीज़ यही है. लाइक इतने सारे बच्चे हैं वेबवेदा में जो मुझे बोलते हैं मुझे ये सीखना है, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मुझे इंस्टाग्राम सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है. और मैं बोलता कि आज की दुनिया में अगर कोई भी ये बोल रहा है ना कि मुझे कुछ सीखना है, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो रुके क्यों है. क्या है जो आपको चाहिए? क्योंकि फिर मुझे लगता है कि या तो वो आलसी हैं कि वो सीखना ही नहीं चाहते, या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है किससे कितना आप क्या सीख सकते हैं.
तो आपके हिसाब से तो बच्चों को स्कूल कॉलेजेस नहीं जाना चाहिए? मुझे जनरली ऐसा लगता है कि स्कूल की सबसे बड़ी ताकत एंड ज़रूरत बच्चों को एक रूटीन और एक डिसिप्लिन में डालना है। पढ़ाई नहीं है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि आप रोज़ सुबह 6-6:30 बजे उठते हैं, आप नहाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप कंघी करते हैं, आप जूते पॉलिश करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, उसमें पीरियड्स होते हैं, फिर आप आके होमवर्क करते हैं, फिर एक एग्ज़ाम देते हैं। ये डिसिप्लिन हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बट मैं अपने एग्जाम्पल लूँगी, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था मैं स्कूल क्यों ही जा रही हूँ, बिल्कुल। एंड मैं एक प्रेशर से बस स्कूल जा रही होती थी माइंडलेसली कॉलेज में। जब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सब ख़त्म होने के बाद। बिल्कुल। तो वो जो डिसिप्लिन, जो रूटीन है, वो तो एक फोर्सफुली हो रहा था ना मेरे साथ। तो अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर स्कूल में, कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होते कभी भी, क्या आपको उतना ही बुरा लगता है जितना आज आपको लग रहा है? आई थिंक मुझे नहीं, ऑनेस्ट सवाल है, मेरे को नहीं पता कि इस सवाल का जवाब क्या है। मैं जेन्युइनली आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम सारे हट जाएं, सारे के सारे एग्ज़ाम, आप जा रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, टीचरें, सर पढ़ा रही हैं, पर कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, आई थिंक फिर तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं, कभी कुछ करूंगी। ठीक है? हाँ। आपको क्या लगता है फिर आप क्या पढ़ेंगे? आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगी क्या? आई थिंक उस टाइम पे तो मेरे अंदर समझदारी नहीं होगी, तो आई थिंक आई मतलब आई विल जस्ट वेस्ट माई टाइम उस ऐसा हो सकता है, लेकिन वो स्कूल का जो दायरा है वो आपको एक तरीके से डिसिप्लिन रखेगा। क्यों? क्योंकि आप अफलातून नहीं बन सकती कि जी मैं वेल टपाइया कर रही हूँ, मैंने स्कूल बंक कर लिया है, मैं यहाँ जा रही हूँ, पिक्चरें देख रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। आपको स्कूल में बैठना है, क्लास में बैठना है, एग्ज़ाम नहीं है। तो नहीं याद रखना, नहीं समझना, नहीं सीखना, मत सीखो, लेकिन बैठना ज़रूर है, सुबह 6:30 बजे उठना ज़रूर है, नहाना ज़रूर है, कपड़े ज़रूर पहनने हैं, आना ज़रूर है, होमवर्क ज़रूर करना है, लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस बहुत बच्चों के लिए बहुत अलग होगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसमें से कुछ सीखेंगे नहीं या जानेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि स्कूल और कॉलेज ज़्यादातर हमें डरा के रखता है कि अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, अगर तुमने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है। तो हम ना डर से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अगर वो डर हटा दिया जाए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम स्कूल में अच्छा करो ना करो, इनफैक्ट कोई देख भी नहीं रहा होगा कि तुम अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ स्कूल जाओ, लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ, सीखो, जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आते हैं वो ज़्यादा पढ़ो, जो नहीं पसंद आते छोड़ दो, क्योंकि कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, तो कोई पूछने वाला तो है नहीं कि तुमने सीखा कि नहीं। स्कूल विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, कॉलेज विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू यू अभी जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, आपके हिसाब से कैसा रन होना चाहिए प्रॉपर, अगर आप अपना खुद का स्कूल खोलते तो? मैं अगर अपना खुद का स्कूल खोलूं तो मैं बेसिक 3 चीज़ें हर बच्चे को पढ़ाऊंगा: मैथ्स, साइंस, कम्युनिकेशन। मैंने से साइंस, आई डोंट मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दुनिया कैसे काम करती है, मैथ्स, नंबर कैसे काम करते हैं, कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज़ कैसे शेयर करते हैं। एंड उसके बाद हर एक चीज़ बच्चे के लिए उनके स्वाद अनुसार हो गई। उनको फिज़िक्स पढ़नी है, फिज़िक्स पढ़ाया जाएगा, उनको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उनको फ़िलॉसफी पढ़नी है, फ़िलॉसफी पढ़ाया जाएगा, उनको खेलना है, उनको खेलने दिया जाएगा। वो ज़िंदगी से सीखेंगे क्योंकि बच्चे वैसे ही सीखते हैं। और एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि डर नहीं होगा, एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि बच्चे जब एक क्लास में बैठे होंगे ना, चाहे 5 भी बैठे हों, लेकिन पांचों अपनी मर्जी से बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड वो एनर्जी उन 5 बच्चों को एलिवेट कर देगी। एज अगेंस्ट आप एक क्लास में बैठी हुई हैं जहां आपको फिजिक्स पढ़नी नहीं है, आपको पता है कि ज़िंदगी भर आप फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले को कभी यूज़ नहीं करेंगी, और आप पूरी क्लास की एनर्जी डिप कर रही हैं क्योंकि आपको वहाँ ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये अंकुर, अगर आपको एक एडवाइस देना पड़े तो आप क्या एडवाइस दोगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में? मेरी एडवाइस सबके लिए सिर्फ एक ही होगी, यार दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आपके पास जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है, और वो है अपनी ग्रोथ में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि आप ना सीखना कभी बंद नहीं कर सकते। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये हमें बताया जाता है कि यार किसी पॉइंट पे ना हम पढ़ाई ख़त्म करते हैं और ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, काम शुरू करते हैं, नौकरी शुरू करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है इसका मतलब है कि हमने सीखना बंद कर दिया, कॉलेज के बाद ख़त्म हो गई पढ़ाई। लेकिन सीखना कभी ख़त्म करना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना ख़त्म कर दिया है आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि दुनिया तो नहीं रुकेगी, वो तो बढ़ती रहेगी। सो प्लीज़ बी अ स्टूडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड से। थैंक यू अंकुर फॉर हेल्पिंग अस सब कुछ गाइड करने के लिए। थैंक यू आंचल। आई होप हम फिर से मिलेंगे and फिर से जल्दी ये पॉडकास्ट शूट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। टिल देन अंकुर एंड अंचल साइनिंग ऑफ।